हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को शो कर रहा हूँ मैं, ये क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हमने इस चैप्टर में बात की थी न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस में हमने थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में देखा। फिर हमने उसके टाइप्स देखे कि भाई एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। फिर हमने पर्टिकुलर ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ा, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अमीबा का भी हमने न्यूट्रिशन देखा था, किस टाइप का होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बेटा अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को ये एक डायग्राम यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको पूरा का पूरा जितना भी इसमें आपको कलरफुल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम एक एक पार्ट की बात करेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर रखा है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, और जो हमारा फूड, जो हम अपना फूड एनगल्फ कर रहे हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी में मूव कर रहा है, कहाँ कौन सा डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो फूड के डाइजेशन से लेके उसके एलिमिनेट होने तक, एलिमिनेट ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर तक हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो जब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो फूड है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, कौन से पार्ट में क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना बेटा, वो जो कंसिस्ट करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल। CANAL। कैनाल से आप समझ सकते हैं, मतलब कोई पाइप वगैरह होगा, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होगा। ठीक है, तो जितना भी आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो मैं आपको शो करता हूँ, जितना भी आपको यहाँ से लेके ये सब, ये भी, ये सब क्या है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो पर्टिकुलर हम इसी की बात करेंगे कि ये कौन कौन सा इसमें पार्ट्स है, कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, फूड हमारा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेटा ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जितना भी हमने यहाँ पे चीज़ें देखा, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? जितना भी ये है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, जितना भी ये पार्ट है ये सब क्या है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जब हम अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम प्रोसेस की बात करें कि क्या क्या प्रोसेस होता है, तो बेटा क्या क्या प्रोसेस होता होगा बताओ। जैसे कि भाई हमने फूड लिया, तो फूड लेते ही ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा एक ही बार में जैसे ही लिया और डाइजेस्ट हो गया, एलिमिनेट हो गया वेस्ट मैटर, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं? अपने माउथ से, अपने लिप्स से होते हुए अंदर अपने टंग पे लेते हैं। ठीक है, जो हमारे बीच में स्पेस है माउथ के बीच में, ठीक है, उस स्पेस में लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं? स्वेलोइंग करते हैं। स्वेलोइंग ही करते हैं, पहले हम उसको च्युइंग करते हैं, मिक्स करते हैं टंग की हेल्प से। ठीक है, फिर बाद में हम उसको अपने थ्रोट से नीचे लेते लेते फूड पाइप के होते हुए स्टमक में पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। ओके, देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फूड है हमारा, देखो इन सिंपल मैं आपको सबसे पहले एक ब्रीफ देता हूँ यहाँ पे कि देखो जो फूड है, हमने अपना फूड इस माउथ के होते हुए कहाँ लिया? अंदर ले लिया यहाँ, जहाँ पे क्या होगा? फूड का मिक्सिंग होगा, च्यूइंग होगा, हमारे फूड में
हमारे माउथ में सेलिवरी ग्लैंड रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो सलाइवा है वो सलाइवा हमारे फूड में मिक्स होगा, ठीक है। और फूड में मिक्स होते होते वो यहाँ इस फूड पाइप से होते हुए, ठीक है, फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप से होते हुए हमारे इस स्टमक में आएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, जे शेप स्टमक है। तो इस स्टमक में आते आते यहाँ पे डाइजेशन होगा, ठीक है। इस स्टमक के बाद आप देखिए कि इसके ग्रीन के पीछे ये ऑरेंज वाला ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आएगा। यहाँ से आने के बाद, ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तो बेटा आप इसके पीछे देख सकते हैं कि एक लिवर बना हुआ है, ठीक है। और एक स्टमक के पीछे देखो एक ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो मैं हल्के हल्के डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जब स्टमक से जो फूड हमारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना, तब क्या होता है, ये जो लिवर है हमारा, ये लिवर भी क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये अपना जो सिक्रीशन है वो सिक्रीट करता है। तो ये जो लिवर है, लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस और उसको स्टोर करता है, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर में, कहाँ करता है, इस गॉल ब्लैडर में। एज इट इज बेटा ये जो स्टमक है इसके पीछे ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम पैनक्रियास। देखो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। ये पैनक्रियास बेटा, ये जो गॉल ब्लैडर है और ये जो पैनक्रियास है इसका डक्ट जुड़ा हुआ होता है, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जुड़ा हुआ होता है यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट्स से, ठीक है। जहाँ पे ये पैनक्रियास और लिवर अपना सिक्रीशन भेजते हैं, ठीक है। इनके जूसेस हमारे इस इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। एलिमेंट्री का सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जहाँ पे हमारा डाइजेशन होगा पूरा। और डाइजेशन होने के बाद ये पूरा का पूरा जितना भी हमारा वेस्ट मैटर है, जो भी आगे का फूड है, वो सारा का सारा जाएगा यहाँ कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। और इस लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ चला जाएगा, एनस के पास चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, एज यू कैन सी, कहाँ चला जाएगा, यहाँ एनस के पास चला जाएगा और एक्सक्रीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी ये जनरल चीज़ें बताई हैं कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है, ओके। तो देखो अब हम थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो एक सेकेंड, देखो बेटा, देखो होता क्या है, अब सीखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया। तो देखो बेटा, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना हमारा, ये एक बेसिकली लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूब स्टैंडिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ से है, माउथ से लेके, कहाँ से, इस माउथ से लेके, ठीक है, इस माउथ से लेके कहाँ तक है, माउथ टू एनस है। कहाँ तक है, माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ तक है, माउथ टू एनस, ठीक है। तो बेटा माउथ टू एनस में बहुत सारे डिफ्रेंशिएटेड पार्ट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे पार्ट हमें मिल जाएंगे, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नेमिंग हो रखी है, ओरल कैविटी, टंग, ईसोफेगस, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखो बेटा एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आता है क्या, टंग, सॉरी माउथ, क्या आता है हमारा, माउथ। बेटा माउथ के बाद आता है क्या, ये बक्कल कैविटी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना हमारे दो लिप्स के अंदर, जैसे ही हम अपना खाना इंटेक करते हैं और एक चिक्स के बीच में एक स्पेस बना हुआ है, पूरा स्पेस जहाँ पे हमारा टग है, जहाँ पे हम अपने फूड को क्या करते हैं, घुमाते हैं, च्युइंग करते हैं दांतों से, जहाँ पे हमारे टीथ वगैरह हैं, ये सब जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी से आप देखें कि बेटा ऊपर से एक ये नोज से होते हुए भी कैविटी आ रही है,
ठीक है, नेजल कैविटी आ रही है। तो बेटा यहाँ से एयर और फूड के लिए बेटा एक ही कॉमन पैसेज है कि नहीं? आप देख सकते हैं एक ही कॉमन पैसेज है। तो बेटा ये जो कॉमन पैसेज है ना, इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। ओके, फिर उसके बाद देखो, तो बेटा ये जो फूड है हमारा यहाँ से पास होते हुए कहाँ आ गया? इस फूड पाइप में आ गया। कहाँ आ गया? इस फूड पाइप में आ गया। ठीक है, इस फूड पाइप में ये करता है क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे क्या होगा कि हमारा जो खाना है आगे की तरफ बढ़ेगा, जो फूड है हमारा फॉरवर्ड पुश होगा। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे कि पाइप है, आप इसको दबाएंगे और यहाँ पे कोई फूड मटेरियल है तो आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिदमिकली होगा। तो ये जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यहाँ इस ट्यूब से आने के बाद ये जो हमारा फूड है ये एंटर करेगा कहाँ? इस स्टमक में। इस स्टमक में जब हमारा फूड ये एंटर करेगा तो बेटा ये जो स्टमक जो होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं बेटा, ये मस्कुलर वॉल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है? मस्कुलर वॉल्स। और बेटा यहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस भी क्या होंगे? रिलीज होंगे, गैस्ट्रिक एंजाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो क्या करेंगे? गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेंगे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से होंगे? आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है, म्यूकस होगा और पेप्सिन होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। क्या क्या होगा? म्यूकस होगा। तो ये जो म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ काम करवाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि स्टमक में कंडीशन प्रोवाइड करता है, एसिडिक एसिड आ गया ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये यहाँ पे क्या करता है? कंडीशन प्रोवाइड करता है एसिडिक, क्योंकि जो पेप्सिन हमारा जो एंजाइम है वो काम करता है एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, वो किस कंडीशन में काम करेगा? एसिडिक कंडीशन में। तो प्रोटीन, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसका डाइजेशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपको बोला, यहाँ पे होता है क्या? म्यूकस। तीन चीज़ें हो रही हैं ना, एक होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा कि भाई ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये हमारी स्टमक की वॉल्स पे क्या पूरा का पूरा स्टोर ना हो पाए, कलेक्टेड ना हो पाए, एक्यूमुलेट ना हो पाए। ठीक है, तो म्यूकस क्या है कि उसको इकट्ठा होने से रोकता है। ठीक है, उसको इकट्ठा होने से रोकेगा। ठीक है, हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में आगे जाएंगे। मैं आपको एक एक करके इन सब की स्टोरी में आपको बता रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो म्यूकस उस एसिडिटी को बढ़ने नहीं देगा, वॉल्स पे, मस्कुलर वॉल्स जो है वहाँ पे इकट्ठा नहीं होने देगा। ठीक है, तो बेटा जब हमारा यहाँ पे डाइजेशन हो गया, ठीक है, तो हमारा जो फूड है वो आगे मूव करेगा इंटेस्टाइन पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो बेटा ये जो लिवर है, बेटा ये जो लिवर है हमारा, ये लिवर क्या करता है? सिक्रीट करता है बाइल जूस। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। ग्लैंड वो ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं? कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करते रहते हैं, सिक्रीट करते हैं और रिलीज करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसने क्या किया? बाइल जूस को सिंथेसिस किया और स्टोर कहाँ किया? इस गॉल ब्लैडर में किया। ठीक है, एज इट इज, ये जो पेनक्रियाज यहाँ पे है, इस पेनक्रिया आप देख सकते हैं स्टमक के पीछे ग्रीन कलर का सा स्ट्रक्चर है और उसमें एक ब्लैक कलर का एक ट्यूब भी जा रहा है जिसको हम डक्ट बोलते हैं। तो बेटा ये जो पेनक्रियाज है और ये जो लिवर है, ठीक है, बाइल जूस आएगा कहाँ पे? अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आने के बाद अब हमें बाइल जूस की ज़रूरत क्यों है? आप कहेंगे सर बाइल जूस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि बेटा जो स्टमक से जो फूड आ रहा है वो तो एसिडिक कंडीशन का आ रहा है। कैसा आ रहा है? एसिडिक कंडीशन में। लेकिन
ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो एंजाइम्स काम करेंगे उनको चाहिए क्या, एल्कलाइन मीडियम। क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो ये जो बाइल जो होता है ये क्या करता है, बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन पीएच हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे वो जो एंजाइम्स हैं उस पर काम कर पाए। और बेटा ये जो बाइल जूस है ना, हमारी बॉडी में जो फैट्स जो होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब लार्ज पार्टिकल उनके होते हैं। तो हमारा एंजाइम ना उस पर डायरेक्टली काम नहीं कर पाता है। तो ये बाइल जूस क्या करता है कि उस जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है ना, हमारे फैट्स के लार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनको कन्वर्ट कर देता है स्मॉल पार्टिकल में। ठीक है, उनको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल पार्टिकल में, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब वो जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स जो हो गए, पार्टिकल्स जो हो गए फैट्स के, उस पर हमारा जो एंजाइम है वो पूरा काम करने लगेगा। अब वो एंजाइम्स कौन से हैं, तो बेटा ये जो हमारा पेनक्रियाज है ना, ये भी तो सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस। जैसे कि उसमें एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो है वो फर्दर हमारा प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और जो लाइपेज जो है वो क्या करेगा, वो फर्दर हमारे इस जो फैट है उसका डाइजेशन करेगा। ठीक है, ये कहानी चलती है। तो यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हो जाता है, तो यहाँ पे और क्या रहता है बेटा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं। क्या रहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, छोटे 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 छोटे, याद हो मैंने आपको बताया था पहले, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं। और वो यहाँ पे एपिथीलियम लेयर से जुड़े होते हैं, जहाँ पे मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो विलाई जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेटा, ये जुड़े हुए होते हैं किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, इनर लाइनिंग में, जैसे कि ऐसे मान लो ये है इनर लाइनिंग, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे विलाई होंगे। और ये विलाई क्या है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का। बहुत सारे न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे छोटे छोटे से होते हैं, जिनकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का। और ये जुड़े होते होते हैं कहाँ से, ब्लड वेसल से। कहाँ पे होते हैं, रिचली होते हैं कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन ये जो करते हैं फूड का, वो डायरेक्टली सप्लाई हो जाता है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा कंप्लीट डाइजेशन हमारा इस इंटेस्टाइन में हो गया। अब इस इंटेस्टाइन के बाद हमारा जो फूड है वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा इस लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड यू की तरह बना हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो बेटा यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जाता है। क्या जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जा रहा है। डाइजेशन तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो ही गया। और यहाँ पे क्या होगा इस लार्ज इंटेस्टाइन में, बेटा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ना, यहाँ पे और ज़्यादा विलाई होगा, मोर विलाई होगा। और जो वाटर वगैरह जो बच गया है अनडाइजेस्टेबल फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर लेगा। कहाँ से, उस इनडाइजेस्टेबल फूड से। क्या कर लेगा, पूरा का पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो गया, इट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्टेबल फूड। ओके, और क्या करेगा, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, जो हमारा वेस्ट मैटर है। तो यहाँ पे पूरा क्या होगा, यहाँ पे पूरा वेस्ट मैटर होगा। और बाद में ये यहाँ से पास होते हुए जैसे ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वगैरह होगा, उसके बाद ये जो हमारा वेस्ट मैटर है ये एलिमिनेट हो जाएगा। कहाँ से, थ्रू एनस। ठीक है, तो थ्रू एनस। ठीक है, तो यानी कि एनस पे क्या हो गया कि द रेस्ट ऑफ मटेरियल
इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हो बेटा, यहाँ पे क्या है ना कि हर जगह इंस्फिंक्टर वर्ड आपको सुनाई देगा, SPHINCTER, इंस्फिंक्टर। ठीक है, इंस्फिंक्टर मतलब होता है जैसे बैलून में एक रबर बैंड बांध देते हैं ना, जिसकी वजह से हवा अंदर रुकी रहती है उसमें, तो रबर बैंड कहते हैं। तो रबर बैंड जो होता है ना, उसको हम बायोलॉजी के टर्म्स में स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपने बैलून में हवा भरी और आपने उसमें रबर नहीं लगाया, पहले रबर लगा रखा है, ठीक है, तो हवा उसमें रहेगी। अगर आपने वो बैलून में से रबर हटा दिया तो हवा क्या होगी, बाहर चली जाएगी ना। इसीलिए जो भी हमारा यहाँ पे फूड है ना बेटा, देखो मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझिए। ठीक है, जो भी बेटा हमारा यहाँ पे फूड है, जैसे कि देखो जो इंटेस्टाइन से होते हुए फूड हमारा, सॉरी स्टमक से फूड होते हुए हमारा इंटेस्टाइन पे आएगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, तो बेटा यहाँ पे भी स्फिंक्टर होगा। ठीक है, जो रेगुलेट करेगा कि भाई जो फूड है हमारा वो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे इंटेस्टाइन में आए। ठीक है, स्फिंक्टर रबर बैंड। ठीक है, एज इट इज जब ये खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस पे पहुंचेगा ना नीचे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्फिंक्टर लगा होगा। ऐसे ही नहीं है कि डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा वेस्ट मैटर, तो वहाँ पे भी रबर बैंड लगा होगा। जब उसका साइकिल आएगा तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा हमारी बॉडी से, जैसे कि हम उसको बायोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये जो स्टमक है हमारा, यहाँ से जो फूड आता है ना हम लोगों का बेटा, वो एसिडिक कंडीशन का आता है, और जब इंटेस्टाइन में जाता है तो उसको चाहिए क्या, क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एक इंस्फिंक्टर होता है। ठीक है, जो उस फूड को रोके रखता है और धीरे धीरे फिर उसको पास करवाता है, ताकि यहाँ पे ये जो बाइल जो है, बाइल जूस हमारा, वो भी आ जाए और क्या कर दे, हमारे उस फूड को एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड कर दे, एसिडिक कंडीशन को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल समझाया है। अब मैं आपको ले चलूँगा थ्योरी पे। ओके, हम लोग थ्योरी से पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए बेटा और फिर से उसको पढ़िए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, कि क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब हम लोग अपना फिर से पूरा पढ़ेंगे। देखो मैं आपको ऑलरेडी पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दे चुका हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, हम लोग फिर से अपना पढ़ने जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स जो है वो टेक्स प्लेस करता है। देखो मैं ये कौन सा पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू पार्ट्स लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन बींग्स में, वो कहाँ से अकर कर रहा है, टेक्स प्लेस करता है माउथ से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, तो माउथ जो होता है ना बेटा, आप देख सकते हैं कि हमारा जो माउथ है वहाँ पे मूवेबल लिप्स होते हैं, ट्रांसवर्स दो स्लिट होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, मूवेबल लिप्स होते हैं, और ये जो लिप्स हैं बेटा, ये हमारे माउथ के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, और ये जो लिप्स हैं हमारे माउथ का, जैसे कि ओपन होना है, क्लोज होना है, ये काम भी करते हैं, यानी कि लिप्स सर्व टू क्लोज एंड ओपन माउथ। ठीक है, और क्या करते हैं, फूड को होल्ड भी करके रखते हैं, जैसे कि होल्डिंग द फूड इन बिटवीन एंड ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग। जब आप बोलते हैं तो हमारे बोलने में भी तो हेल्प करते हैं ना। तो ये जो फूड है हमारा, उसको होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं, माउथ हमारा ये काम करता है। फिर आता है बेटा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या कर रहा है, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, जो हमारा बीच में स्पेस हमारे, जहाँ पे हमारा टंग है, टीथ है, सेलिवरी ग्लैंड है। ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, मस्कुलर टंग है ना हमारे माउथ में। ठीक है, तो बेटा टंग देखो, मैं आपको टंग का भी काम बताता हूँ, मैं आपको फुल एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ कि टंग जो है
टंग जो है हमारा, हाँ, टंग जो है हमारा ये माउथ कैविटी में आता है, ठीक है। मस्कुलर होता है, लार्ज होता है, ठीक है। और ये हमारा ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी होता है। कैसा होता है? ऑर्गन ऑफ टेस्ट। और टेस्ट बर्ड होते हैं इसके अपर सरफेस पे, से हमें टेस्ट का पता लगता है। तो फंक्शन ऑफ टंग क्या हो गया कि इट मूव्स फूड इन बक्कल कैविटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। तो ये जो हमारा फूड है बेटा, इसको हमें क्या करना है? मूव करना है, ठीक है, मिक्स करना है सलाइवा के साथ। तो ये मूव करवाता है। और क्या करवाएगा? इट हेल्प्स इन शैलोइंग फूड, ये हमारे फूड को स्वैलोइंग करवाएगा, ठीक है। और क्या करेगा बेटा? आप हमेशा देखते होंगे कि हमारे माउथ में हमेशा कुछ ना कुछ वाटरी सब्सटेंस रहता है, ठीक है। क्या रहता है? वाटरी सब्सटेंस। तो बेटा जो फ्लूइड है, म्यूकस होता है हमारे इस बीच में, जो जिसकी वजह से हमारा जो माउथ है वो मॉइस्ट रहता है, वाटर होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा टीथ। टीथ जो होते हैं हमारे माउथ में बेटा, 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे इस कैविटी में, जो हेल्प करते हैं क्रशिंग ऑफ फूड में। किसमें करते हैं? हेल्प करते हैं क्रशिंग ऑफ फूड में, ओके। फिर देखो बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाएं, देखो कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू एन एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये हम समझा चुके हैं आपको पहले ही बार में, ठीक है। तो हमारा जो फूड है वो कहाँ तक आ गया है? हमारे इस बक्कल कैविटी में अंदर आ गया है। अब क्या होगा? तो देखो बेटा, और बताया था मैंने आपको, ये सब पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। देखो, तो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग जो लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, तो बेटा हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है, द कॉम्प्लेक्स फूड शुड बी कन्वर्टेड टू स्मॉलर वंस बाय क्रशिंग द फूड विद टीथ एंड बाय द एंजाइम सेलिवरी अमाइलेज ऑफ सलाइवा सीक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड्स। तो बेटा हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्टेड होता है स्मॉलर वंस में। कैसे? बाई क्रशिंग द फूड। हमारा टीथ है ना, हमारे पास 4 टाइप्स के डिफरेंट टीथ होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं क्रशिंग ऑफ फूड में, ओके। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद बेटा हमारे इस माउथ में होता है क्या? एंजाइम होता है सेलिवरी अमाइलेज। सलाइवा होता है ना, वहाँ पे एक एंजाइम होता है सेलिवरी अमाइलेज, जो सीक्रीट करता है कौन? सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो ये सेलिवरी अमाइलेज क्या करता है? ये जो स्टार्च जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करेगा? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, यानी कि स्टार्च उसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में, डेक्सट्रिन में, ठीक है। सिंपल याद रखिए कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा स्टार्च का, ओके। फिर उसके बाद हम लोग चलें बेटा, उसके बाद मैंने आपको बताया था होता है क्या? फेरिंग्स, ठीक है। एज द कैनाल लाइनिंग इज सॉफ्ट सो फूड इज मेड वेट टू मेक द पैसेज स्मूथ। तो बेटा वहाँ पे सलाइवा मिक्स हो गया है, ठीक है। तो जो फूड है हमारा वो क्या करेगा? वो वेट हो गया है ना, तो हमारा जो पैसेज है वो भी स्मूथ हो जाएगा। तो हमारा खाना आराम से, जो गीला गीला खाना है, क्योंकि वो गीला हो चुका है ना, सॉफ्ट है, वेट हो चुका है, तो हमारे उस पैसेज को, जहाँ से हमारा फूड पाइप से फूड हमारा नीचे आएगा, तो कैसा हो जाएगा? पैसेज स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हाँ, तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल हैज़, सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, एलिमेंट्री कैनाल हैज़ डिफरेंट पार्ट्स एंड द फूड शुड बी मूव्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो द फूड इज प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल जो है डिफरेंट पार्ट्स में, मैंने पहले ही बात की। द फूड शुड बी मूव्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर। बेटा फूड जो है जैसे माउथ से अंदर लिया, ठीक है, बक्कल कैविटी में आया, चूइंग हुआ, मेस्टिकेशन हुआ, फिर स्वेलोइंग हुआ, तो एक एक करके चीज़ें हो रही ना। ऐसा थोड़ी हमने टुकड़ा, फूड का टुकड़ा लिया और डायरेक्ट हमने अपने पेट में ले लिया, ऐसा नहीं करते हैं ना कि स्टमक में आ गया। तो हमने रेगुलेटेड मैनर के साथ हम लोग चल रहे हैं। और अलोंग विद द डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी कि हमारा वो क्या है? ईसोफेगस, जो फूड पाइप है, वहाँ से होते हुए हमारा पूरा का पूरा जो फूड है वो प्रोसेस्ड होता है हर एक पार्ट में, ठीक है, जहाँ से भी उसको होना है। तो देखो जो हमारा जो फूड पाइप है ना बेटा, वहाँ पे क्या हो रहा है?
The canal has muscles that contract rhythmically to push the food forward, and this movement of food is called peristaltic movement, which occurs all along the gut. gut मतलब हमारा स्टमक वाला पार्ट, ठीक है, वहां तक। तो बेटा जो कैनाल यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हम बात करें, जो हमारा फूड पाइप है, मैंने आपको दिखाया था अभी स्ट्रक्चर में। तो बेटा वहाँ पे क्या होता है, एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें क्या होता है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो फूड हमारा फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ, और इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। कहाँ तक होगा, गट तक होगा, ठीक है। तो बेटा आगे क्या होगा कि द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस फ्रॉम द माउथ। तो बेटा ये जो फूड है हमारा, जो हमने माउथ से लिया, च्युइंग किया, मास्टिकेशन किया, स्वेलोइंग किया, उस फूड पाइप से होते हुए यानी उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होते हुए कहाँ तक आ गया, हमारे उस स्टमक तक पहुँच गया है, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। प्लीज़ इसको फिर से वीडियो को पॉज करिए और पूरा नोट करिए और ध्यान से सुनिए, ओके। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग, और फेरिंग्स का बता चुका हूँ वो क्या है, एक कॉमन पैसेज है, ओके। अब देखो हमारे हमारा जो ये स्टमक जो होता है ना बेटा, वहाँ पे होता है मस्कुलर वॉल। तो ये मस्कुलर वॉल क्या है, हमारे उस फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है। आपने देखा हो जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा जो फूड है, हमारा जो स्टमक है फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक बैलून की तरह है कि भाई उसमें हमने फूड जैसे दिया उसका साइज बढ़ गया, ठीक है, वो बढ़ जाता है। तो मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक मिक्सेस द फूड, उस फूड को क्या करती हैं, वो मिक्स करती हैं, ठीक है। with more digestive juices secreted by the gastric glands present in the wall of stomach। तो बेटा जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं ना हमारे उस स्टमक में, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो वहाँ पे इसको मस्कुलर वॉल क्या करती है, मिक्स करती रहती है, ठीक है। तो क्या अब क्या करेगी आगे, तो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं तीन चीज़ें रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है, ये हमें कंडीशन देता है एसिडिक, जिससे कि हमारा ये जो पेप्सिन है ये काम करना चालू कर ले, क्योंकि इसको पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए क्या, एसिडिक कंडीशन, ओके। और ये जो म्यूकस है हमारा, ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो बेटा ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इकट्ठा ना हो पाए हमारे मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक पे, तो ये इसको क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करके रखता है कि भाई एसिड कैसे भी ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है। और ये जो एसिड है ना बेटा, एक चीज़ और करता है कि जो हम फूड ले रहे हैं ना उसमें कुछ बैक्टीरियाज वगैरह भी कुछ हो सकते हैं, तो उन बैक्टीरिया उन जम्स वगैरह को ये किल करता है, क्या करता है, किल करता है, ओके। ये काम भी किसका है, हमारे इस HCl का है, ओके। आगे देखो कि एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स ऑन द फूड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन। जैसे ही मैंने बताया कि एंजाइम पेप्सिन अपना काम करता है कहाँ, फूड के ऊपर, क्योंकि उसको चाहिए कैसा, एसिडिक कंडीशन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो भाई, तो स्टमक में एसिडिक फूड आ गया, फ्रॉम स्टमक एसिडिक फूड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एज इट इज, पहले बताया स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल। वहाँ उस जैसे ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है वहाँ पे रबर बैंड लगा होता है, जिसको हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। तो जो फूड है हमारा एसिडिक कंडीशन वाला, वो इसी से होते हुए पास होगा, ठीक है। तो देखो आगे क्या होगा कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज।
तो बेटा कंप्लीट डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, वो सब कहाँ होगा, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया पहले ही कि सिक्रीशन ऑफ लिवर होता है और पैनक्रियाज होता है। क्या होता है? सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज। तो देखो सिक्रीशन ऑफ लिवर में क्या है, बाइल जूस होता है। क्या होता है? बाइल जूस। सिक्रीट कौन करता है? लिवर करता है। लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। तो बेटा ये बाइल जूस क्या करता है, ये उस एसिडिक कंडीशन को, जो हमारा एसिडिक फूड जो आया था स्टमक से, उसको कन्वर्ट करता है एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेगा? एल्कलाइन मीडियम में। और जो लार्ज फैट्स हैं ना, लार्ज ग्लोब्यूल्स, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, गोल गोल फैट्स के बड़े बड़े पार्टिकल, उनको कन्वर्ट करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, जिससे कि हमारा जो एंजाइम है उस पर एक्ट कर पाए। क्योंकि जो एंजाइम है हम लोगों का लाइपेज, वो उस लार्ज ग्लोब्यूल्स पे एक्ट नहीं कर पाता है पूरा। ठीक है, तो ये जो बाइल जूस है उसको पहले कन्वर्ट करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ठीक है, फूड को एल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो काम कर पाएँ। ठीक है, तो देखो आगे। तो बेटा ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट्स ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन होता है। ओके, अब देखो इसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे जो फैट्स वगैरह थे वो छोटे हो गए। अब देखो, तो बेटा यहाँ पे सिक्रीशन तो बेटा पेनक्रियास का भी आ रहा था ना, क्योंकि लिवर का जो डक्ट था, गॉल ब्लैडर वाला डक्ट, और पेनक्रियास का डक्ट, वो जुड़ा हुआ होता है कहाँ पे? उस स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पार्ट पे। ठीक है, जहाँ पे ये अपने जूसेस क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है, तो डक्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, डक्ट मतलब ट्यूब होता है, जैसे मैंने आपको उस डायग्राम में बताया। तो बेटा पेनक्रियाज जो होता है ना, पेनक्रियाज भी अपने पेनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है। पेनक्रियाज जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसमें बेटा? ट्रिप्सिन होता है, जो क्या करेगा? डाइजेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स करवाएगा। लाइपेज क्या करवाएगा? जो हमारा इमल्सिफाइड फैट्स था ना, लार्ज ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट हो गया था स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, जिनको हम इमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं, उनका डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा कि द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड सिक्रीटिंग इंटेस्टिनल जूस विच कन्वर्ट्स फाइनली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स into glucose, proteins into amino acid and fats into fatty acid and glycerol। तो बेटा हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, वहाँ पे ग्लैंड्स वगैरह होते हैं जो इंटेस्टिनल जूसेस भी सिक्रीट करते रहते हैं। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो खुद का भी इंटेस्टिनल जूस क्या करेगा? सिक्रीट करेगा, जो फाइनली क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा लेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में करवा देगा, और फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में करवा देगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन अकर कर रहा है। ओके, आगे देखो फिर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, जिसको हम विलाई कहते हैं, और वो रिचली सप्लाइड होता है बहुत ही ज़्यादा, और जुड़ा हुआ होता है ब्लड वेसल्स के साथ। तो बेटा विलाई वहाँ पे क्या करेगा? जैसे समझो कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है ट्यूब, और वहाँ पे बहुत सारा ये विलाई इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का। तो और ये जुड़ा होता है बहुत सारी ब्लड वेसल्स के साथ। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा?
पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन करेगा और उस एब्जॉर्प्शन को भेज देगा कहाँ, इस ब्लड में। कहाँ भेज देगा, पूरे के पूरे जितना भी हमारा बॉडी का सेल्स है वहाँ पे इस ब्लड वेसल्स के थ्रू इस एब्जॉर्ब्ड फूड को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब देखो क्या होगा कि अब अनएब्जॉर्ब्ड फूड भी रहा होगा, क्या रहा होगा, अनएब्जॉर्ब्ड फूड। तो देखो अब अनएब्जॉर्ब्ड फूड में क्या होगा, देखो जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, क्योंकि जितना डाइजेशन जो होना था वो तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, अब फूड आगे आएगा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो बेटा जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड था वो आया कहाँ, अब लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे और भी ज़्यादा विलाई होते हैं, क्या होते हैं, और भी ज़्यादा विलाई होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था उसमें से जो भी वाटर बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर डालेंगे, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर डालेंगे। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द मटेरियल को क्या करेंगे, एक्सक्रीट कर देंगे बॉडी से, कहाँ पे, एनस के पास। कहाँ भेज देंगे, एनस वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर से सुनो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कि जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ हमारे उस स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचा वो सब आया कहाँ पे आया, लार्ज इंटेस्टाइन में आया। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद बेटा ये जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड था वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और भी ज़्यादा विलाई। विलाई क्या था, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करेगा, वो उस पूरे के पूरे वो जो वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्प्शन कर लेगा। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो गया, इट इज़ द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम इनडाइजेस्टिबल फूड। मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पे ये कौन सा साइट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, किससे, फ्रॉम इनडाइजेस्टिबल फूड, जो हमारा डाइजेस्ट फूड नहीं हुआ है। ठीक है, और क्या करेगा कि रेस्ट ऑफ द मटेरियल को एक्सक्रीट करा देगा फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। ठीक है, क्योंकि एनस हमारा सबसे लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर क्या होगा कि द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय एनस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। बताया मैंने आपको कि ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है एनस के थ्रू जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होगा, इस काम को देखता कौन है, वो एनल स्फिंक्टर, वो रबर बैंड, ठीक है ना, जो उस एनस के जस्ट ऊपर वहाँ पे लगा हुआ होगा, जिसकी वजह से एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल रेगुलेशन जो है वो कौन देखेगा, एनल स्फिंक्टर देखेगा कि बॉडी से कब बाहर एलिमिनेट होना है। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ओके, इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने इसी डायग्राम पर बेटा। तो हमने आपसे बात जो की थी अपने इसी डायग्राम की बात की थी। ठीक है, तो ध्यान से फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि बेटा जो खाना था हमने खाना लिया माउथ के थ्रू, ठीक है, अपने लिप्स की हेल्प से हमारे बक्कल कैविटी में आया। बक्कल कैविटी में आने के बाद हमने इसको क्या किया, सलाइवा के साथ मिक्स किया, इसको वेट किया, ठीक है, मिक्स किया, ठीक है, चबाया, हमने अपनी टीथ की हेल्प से इसको चबाया, च्युइंग किया, और फिर ये हमारे फूड पाइप से होते हुए, जहाँ पे कॉमन एक कॉमन पार्ट भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इससे होते हुए कहाँ पे आया, इस यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए वो हमारे इस स्टमक में पहुँचा। ठीक है, इस ईसोफेगस से होते हुए कहाँ तक आ गया, ईसोफेगस से होते हुए हमारे इस स्टमक में आ गया। इस स्टमक में क्या था, मस्कुलर वॉल से जो हमारे उस खाने को मिक्स कर रहे थे फिर से, और यहाँ पे बेटा क्या था, जूसेस थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड थे, जिन्होंने क्या किया, गैस्ट्रिक एंजाइम्स वगैरह दिए, जैसे कि HCl दिया, ठीक है, और क्या दिया था, HCl दे दिया था, पेप्सिन दे दिया था, और म्यूकस दे दिया था। ठीक है, HCl क्या कर रहा था, HCl क्या कर रहा था, HCl सबसे पहले तो एसिडिक कंडीशन ला रहा था, और
जो हमारा फूड था उसमें जो भी बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट थे उसको क्या कर रहा था, उसको किल कर रहा था, जो भी चीज़ हमारे उस फूड में प्रेजेंट थी। ठीक है, और स्टमक हमारा जे शेप्ड का होता है। ठीक है, और हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है ये काम करता है किसमें, एसिडिक कंडीशन में, तो उसको एसिडिक कंडीशन भी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और म्यूकस क्या कर रहा था, म्यूकस हमारे उस फूड को लिब्रिकेट कर रहा था और इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बचा भी रहा था, किससे, एक्शन ऑफ HCl से। ठीक है, क्योंकि HCl एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये यहाँ पे हुआ। तो फिर नेक्स्ट हमारा जो पेप्सिन था, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर दिया पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो फिर उसके बाद स्टमक के बाद होता है क्या यहाँ पे बेटा, स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर मसल होता है जो रेगुलेट करता है एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक वेव्स ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा आ गया। जब इंटेस्टाइन में आया, मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्जेस्ट एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बेटा कैसे कॉम्पैक्ट स्पेस में ये रह रहा है। ठीक है एकदम, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। यहाँ पे सिक्रीशन रिसीव करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर से और पेनक्रियाज से। क्यों करता है, जिससे वो डाइजेशन कर सके, क्योंकि बाइल चाहता है, हमें लिवर से बाइल मिलता है। ये जो हमारा लिवर है ये हमें बाइल प्रोवाइड करता है, जो हमारे उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट करके देता है। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी फैट के ड्रॉपलेट को कहते हैं, ड्रॉपलेट जो होते हैं उनको कन्वर्ट करता है स्मॉल ड्रॉपलेट में। ठीक है, क्योंकि वो कोई केमिकल एक्शन नहीं कर रहा है फूड पे। ठीक है, जस्ट कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कोई भी केमिकल एक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है उसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन है डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को, लाइपेज है वो फैट्स का, एमल्सिफाइड फैट्स जो है उनका डाइजेशन करेगा। ठीक है, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ये सब वहाँ पे होगा। ठीक है, जो शुगर है हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर, उसको भी, उसका भी डाइजेशन होगा। ठीक है, जो और यहाँ पे विलाई होता है, बहुत सारा विलाई मैंने आपको बताया, जो क्या करेगा, जो जुड़ा हुआ होता है बहुत ज़्यादा रिच ब्लड वेसल्स के साथ। तो ये जितना भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यहाँ पे होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो एब्जॉर्प्शन को पहुँचा देगा कहाँ, इस ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे इस पूरी बॉडी के हर एक सेल के पास। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो हमारा फूड जो बचा है अनडाइजेस्टेड फूड, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा जहाँ पे मोर वाटर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और आगे ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड मैटर है, फीकल मैटर जो है, वो एनस के पास पहुंच जाएगा, जिसको एग्जिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल रेगुलेट करेगा कौन, एनल इंस्फिंक्टर। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक दो क्वेश्चन और देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है बेटा, हमारा क्वेश्चन है कि वाई फूड coming from the stomach is to be made alkaline. Why food coming from the stomach is to be made alkaline? First question. Second question कि what are peristaltic movements? What are peristaltic movements? Question mark. Why do they occur? Okay, why do they occur? नेक्स्ट लिखिए कि when we eat something, when we eat something we like, comma, our mouth waters, our mouth waters, question mark. What is the actual meaning of this statement? ओके, ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि इट इज सेड दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज सेड दैट, कोमा, small intestine is the site of complete digestion. It is said that
स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, फुल स्टॉप। वाई इज इट शो, वाई इज इट सो, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आपके क्वेश्चंस हैं। और एक और क्वेश्चन है कि वाई आर विलाई richly supplied with blood vessels, why are villi richly supplied with blood vessels? Okay,